आज का विषय है विचारों की पवित्रता। यदि हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसके प्रति हमारी सोच भी अच्छी होनी चाहिए। यदि हम ईश्वर की कृपा से उन विचारों पर विजय नहीं पाते जो हमें अशुद्धता की ओर ले जाते हैं, तो हम निश्चित रूप से उसके अधीन हो जाएंगे। हालांकि अपने विचारों से भावनाओं को, प्रलोभन को खत्म करना कठिन और असंभव लग सकता है, लेकिन हमारे लिए उन पर काबू पाने के लिए कई मेहनत करना जरूरी है। जैसा कि 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 के 3 से 5 में लिखा हुआ है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शरीर नहीं है, पर गड्ढों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इन विचारों या वाद विवादों को हम ईश्वर के ज्ञान के विरुद्ध तर्कों के रूप में देख सकते हैं। इसलिए प्रत्येक आस्तिक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने मन में उठने वाले प्रत्येक विचार को प्रभु यीशु के सामने झुकाने का कार्य करे। तभी जैसा कि वचन में कहा गया है, दीवार को गिराया जा सकता है। आइए हम अपने जीवन में विचारों की जो किलेबंदी करते हैं, आइए उसे कुछ बिंदुओं से समझें। किसी भी चीज़ का पूर्ण ज्ञान जब यीशु अपने नगर के आराधनालय में उपदेश देने लगे तो सुनने वाले ने उसका विरोध किया हो गया। वे आपस में बातें करने लगे, इन्हें इतना ज्ञान कहाँ से मिला? यह कैसा ज्ञान है जो उसे दिया गया है और उसके हाथों से कितने महान कार्य हुए। इस प्रकार वे यीशु पर विश्वास करने से इनकार करते रहे। उनके विश्वास का कारण भी स्पष्ट रूप से बनाया गया है। क्या वह उसकी दृष्टि में बढ़ई नहीं था? क्या वह मरियम का पुत्र और याकूब, यूसुफ, यहूदा और सिमोन का भाई नहीं था? यीशु के बारे में पूर्ण ज्ञान ही उनके अविश्वास का कारण बन गया। वे उस जीवन को नहीं पहचान सके जो उनके लिए उपलब्ध था, और क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे शाश्वत जीवन और शांति प्राप्त नहीं कर सके। कुछ महीने पहले एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया और उसने मुझे अपने पिछली स्थिति के बारे में बताया। मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ है। मुझे मोक्ष प्राप्त हुए लगभग 30 साल हो गए, लेकिन मैं कभी भी दूसरों के लिए आशीर्वाद का स्रोत नहीं रहा। जब मैं किसी से मिलता था तो मुझे यह पता लगाने की आदत होती थी कि उसमें क्या कमी है। मुझे लोगों को स्वीकार करने की कोई इच्छा नहीं थी और मेरे शब्द हमेशा दूसरे को आहत करते थे। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे अपने इस स्वभाव से नफरत होने लगी, इसलिए मैंने परमेश्वर के सामने अपने इस पापी स्वभाव को स्वीकार किया और इससे दूर होने का फैसला किया और प्रार्थना की। भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं अब दूसरों के लिए आशीर्वाद का स्रोत बन रहा हूँ। अब मुझे अपने बर्बाद हुए समय पर पछतावा हो रहा है। प्रिय प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपने अपने जीवन में ऐसी कोई पूर्व ज्ञान किलेबंदी की है तो प्रभु यीशु के सामने खुद को विनम्र करें और पश्चाताप करें और प्रभु से उन किलेबंदी को ध्वस्त करने की कृपा मांगें, जिनके माध्यम से आप अपने मन से पूर्व ज्ञान के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले विचारों और भावनाओं को दूर कर अपने मन को शुद्ध रख सकेंगे। आरामदायक जीवन जीने के लिए चाहत, आध्यात्मिक विकास के लिए इच्छा और प्यार दोनों आवश्यक है। लक्ष्य और कड़ी मेहनत के बिना यह संभव नहीं है। हालांकि यह सब प्रभु की इच्छा के अनुसार होना चाहिए ताकि हम स्वर्गीय पिता के साथ चल सकें और अपने बारे में जितना हम योग्य हैं उससे अधिक न सोचें। इसलिए प्रेरित पौलुस के माध्यम से परमेश्वर ने हमें पहले ही यह वादा बताया है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है
इसे हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसा इस समृद्धि के साथ अपने को समझे। एक बार एक पति पत्नी मेरे पास प्रार्थना के लिए आए और बोले, मेरे पति का वेतन अभी 15,000 रुपये है, लेकिन प्रार्थना करें कि उसे कम से कम 50,000 मिल जाए। हमें आपकी प्रार्थनाओं पर भरोसा है, हमारे लिए प्रार्थना करें। दोनों खूब रो रहे थे और ये प्रार्थना विनती कर रहे थे। तब मैं उनसे कहा, मैं प्रार्थना अनुरोध को समझ सकता हूँ कि वेतन एक बार के लिए 15,000 से बढ़कर 20,000 कर दिया जाना चाहिए, लेकिन आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वेतन के रूप में पैसा प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नहीं, आप अपने जीवन में चाहे कितना भी पैसा पा लें कभी संतुष्ट नहीं होंगे। वर्तमान स्थिति में हमें जितना पैसा मिल रहा है हमें उससे ही अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करते रहना चाहिए। चाहे वह नौकरी से हो या व्यवसाय से हो, तो हम उसमें विजयी हो सकते हैं। यदि हमारे पास सामान्य जीवन जीने की सभी सुविधाएं होने के बावजूद हम अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर उदास हैं, तो निश्चित रूप से यह एक दीवार है जो हमने अपने चारों ओर खड़ी कर ली है। बिल्कुल उसी पति पत्नी की तरह जो अपनी आर्थिक स्थिति में निराश थे और सुख की इच्छा से पीड़ित थे। बहुत से लोग आराम की चाहत के कारण गलत तरीके से अपनी वित्तीय स्थिति को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं या गलत प्रार्थना करके अपनी वित्तीय स्थिति बदलने का इंतजार करते हैं। कभी कभी कुछ लोग दूसरों का हक छीनने के लिए झूठ और बुरे आचरण का सहारा भी लेते हैं। लोग खुद को दूसरों से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। हमारा घर हमारे पड़ोसी के घर से बड़ा है, हमारे घर में दूसरों के घर से ज़्यादा सुविधाएं हो, मन में प्रतिस्पर्धा पैदा होती है और यही स्वभाव कई लोगों को कर्ज लेने के लिए मजबूर करता है। साथ ही कई कंपनी मालिक अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नई सुविधाएं और वादे करके ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। इस प्रतिस्पर्धी दौड़ में भाग लिए बिना आप में से कितने लोग ईश्वर प्रदत्त आध्यात्मिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए गंभीर हैं? यदि आप अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो ऐसी सभी बाधाओं को तोड़ना अनिवार्य है। यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान ने हमें कामुक सोच से बने इस गढ़ को ढहाने का अधिकार दिया है। आध्यात्मिक चिंतन द्वारा हम इन विचारों पर आसानी से काबू पा सकते हैं। अगला है गलत उद्देश्य एवं लक्ष्य। तुम्हारे बीच युद्ध और झगड़े किस कारण से होते हैं? आपके जीवन में जो वासनाएं लड़ती हैं उनसे या नहीं? यद्यपि तुम चाहते हो परंतु पाते नहीं। आप जो चाहते हो उसे पाने में सक्षम नहीं है। भले ही आप हमला करें और ईर्ष्या करें, तुम लड़ते हो और लड़ाते हो, तुम मत पूछो। तो आप समझे नहीं, तुम मांगते हो परंतु पाते नहीं, क्योंकि तुम अनुचित ढंग से अर्थात अपनी विलासिता के लिए व्यय मांगते हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमारी ज़रूरतों और उनके पीछे के सभी उद्देश्यों की अच्छी तरह से जानता है। याकूब विश्वासियों को समझा रहा था कि बुरी अभिलाषाओं से मांगने पर फल नहीं मिलता। साथ ही उन्होंने अमीरों से ईर्ष्या करने और उनसे झगड़ा करने का कारण भी बताया। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे बुरे इरादे और लक्ष्य भी एक किलेबंदी हैं। हालांकि ईश्वर प्रार्थना के माध्यम से अपनी इच्छा पूरी करता है, फिर भी इसके कुछ अपवाद भी हैं। एक समय में प्रार्थना सभा समाप्त करने के बाद लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कर रहा था। तब एक युवा लड़की ने मुझसे कहा,
मुझे आपकी कही हर बात पर विश्वास है, लेकिन मुझे उस लड़के के साथ शादी का कोई संकेत नहीं दिख रहा है जिससे मैं प्यार करती हूँ। जब हम यीशु के नाम पर मांगते हैं तो हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि आपने प्रचार किया था। क्या आप प्रार्थना करेंगे उस लड़के से मेरी शादी के लिए? कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं, तो कुछ लोगों की सोच ऐसी हो गई है जैसे कुछ चोर चोरी करने से पहले कहते हैं, अगर मैं चोरी करने में सफल हो गया तो फला जगह जाकर मन्नत मांगूंगा। ऐसे में प्रार्थना को लेकर कई लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। ये सोच एक तरह की किलेबंदी है। यदि आप उम्मीद करते हैं कि ईश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा, तो आपके लक्ष्य और उद्देश्य भी पवित्र होने चाहिए। यदि परमेश्वर का कोई सेवक तुम्हें यह न कह समझाए तो वह ईश्वर का सेवक नहीं हो सकता। यदि वह सिखाता है कि केवल मांगो और तुम्हें मिलेगा, क्योंकि वह आपका ध्यान आपके लिए परमेश्वर की इच्छा के बजाय आपकी अपनी इच्छाओं पर केंद्रित कर रहा है। इस संदर्भ में मैं यहूदा के मन की आधिकारिक इच्छा का वर्णन करना चाहूँगा। ऐसा वर्णन किया गया है कि मरियम ने आधा सेर का कीमती सुगंधित तेल लिया और उसे यीशु के पैरों पर लगाया और उसके पैरों को अपने बालों से पोंछा। यह देखकर यहूदा इस्करियोती ने कहा, तुम्हें यह सुगंधित तेल 300 रुपये में बेचकर गरीबों को क्यों नहीं दे दिया? तुमने यह सुगंधित तेल 300 रुपये में बेचकर गरीबों को क्यों नहीं दे दिया? आगे लिखा है, उसने ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसे गरीबों की परवाह थी, बल्कि इसलिए कहा क्योंकि वह एक चोर था और उसके पास एक बक्से में जो भी पैसा इकट्ठा होता था उसे चुरा लेता था। इस घटना ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। दूसरों की मदद करने के नाम पर हम अपनी जेब भरने के बुरे विचार भी विकसित कर सकते हैं। यह भी एक प्रकार की किलेबंदी है। इसलिए इससे सावधान रहते हुए हमारा उद्देश्य दूसरों को आशीर्वाद देना, दूसरों के उद्धार के लिए प्रयास करना और ईश्वर की महिमा करना होनी चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तुम्हें अपने सभी विचार जो परमेश्वर के ज्ञान के विपरीत है उन्हें प्रभु यीशु को सौंप देना चाहिए। यदि आपने ऐसे विचार की दीवार खड़ी की है तो होश में आए और ईश्वर की कृपा और सहायता से इन दीवारों को ध्वस्त कर दें, वरना एक दिन ये विचार की दीवारें तुम्हें बर्बाद कर देंगी। प्रतिदिन भगवान के वचनों द्वारा अपने विचारों की शुद्धता का परीक्षण करें और जो भी दीवार मिले उसे ढहा दें ताकि आप एक विजयी आध्यात्मिक जीवन जी सकें। धन्यवाद। आमीन।